पृथ्वीराज के सैनिकों ने ललकारा और युद्ध हो गया हजारों की संख्या में, और पुनः उसने माफी मांगा, पृथ्वीराज ने छोड़ दिया। उदार चरित्र, जो क्षत्रिय हैं वो बड़े उदार होते थे, आज भी जो क्षत्रिय हैं बड़े उदार होते हैं। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए वह सदैव देश के हित के लिए, इतिहास तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है हमारे देश के क्षत्रियों की, क्योंकि हम क्यों क्षत्रिय कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं उस समय अन्य लोग देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं माने जाते थे, क्षत्रिय ही युद्ध करते थे उस जमाने में। 6वीं 7वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं। तो ये बात हम लोगों को, हमारे इतिहासकारों ने चाहा भी होगा तो तत्कालीन सरकारों ने कोई उस पर अनुमति देने की बात नहीं की। हमें तो सिकंदर महान और अकबर महान, अकबर द ग्रेट कहा जाता था, ये पढ़ाया गया है, जो कि सर्वथा असत्य है। आप जानते हैं कि सिकंदर को पोरस ने पराजित किया है, लेकिन यह बात कुछ ही इतिहासकार लिख पाए हैं, लेकिन वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो सका। आप जरा सोच सकते हैं कि सिकंदर पोरस को यदि हरा दिया तो भारत में अन्य राजाओं को क्यों नहीं हराया, क्योंकि वहीं पर वो मिट्टी को खा चुका था, वो हार चुका था पूरी तरह से। 9 फीट 2 इंच की ऊंचाई थी महाराज पोरस की, जिनके सामने सिकंदर की सारी कलाबाजियां फेल हो गई थी, और सिकंदर ने उनको इस तरह से हराया, सिकंदर को उन्होंने इस तरह से हराया, सिकंदर केवल सांस लेने के लिए जीवित रहे थे। और इधर हमारे देश की सेना भी केवल धनुष बाण से जो लड़ने वाली सेना थी, हाथियों पर चढ़कर युद्ध करते थे, घोड़ों पर, वर्षा होने के कारण सब थक गए थे, काफी सेना समाप्त हो चुकी थी, इसलिए पराजित हो गया सिकंदर। हमारे यहां कहा गया, अच्छा साथियों केवल 5 मिनट शेष हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को 18वीं बार जयचंद नाम जो उनके ससुर थे पृथ्वीराज के, उसने पराजित कर दिया उनको, और लेकर के गजनी गया और वहां पर इनको कैद में रख दिया। पृथ्वीराज बड़े बहादुर थे, इनकी दोनों आंखों को गरम गरम सूजों से भेदन कर दिया, और पृथ्वीराज की वह विद्या जो शब्द वेदी बाण मारने की थी, एक दिन मोहम्मद गोरी ने इच्छा व्यक्त किया, और पृथ्वीराज ने, संक्षेप में बता दूं कि उस समय इनके प्रिय चंद बरदाई कवि थे, इनके मित्र भी थे, पहुंच गए थे। उन्होंने कान में धीरे से कहा कि महाराज 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज का बाण उनके तवों को, 7 तवों के अंदर था, वो भेदन करते हुए वो मोहम्मद गोरी को समाप्त कर देते हैं। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी कटारों से मार करके अपनी दुर्गति से बचने के लिए अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। यह है उदारतावाद का परिचय। लेकिन अब उदारवाद का समय नहीं रह गया है, अब तो हम जवाब देंगे, सामने खड़े होकर जवाब देंगे। हमारे एक बड़े ही प्रिय मित्र कवि हैं, जिनका नाम है मनोज मुंतसिर अमेठी, उत्तर प्रदेश। उन्होंने बड़ी सुंदर कविता लिखी है, जो कुछ हुआ वो हो गया, अब नहीं होगा। उन्होंने लिखा, मस्जिद है या शिवालय, मस्जिद है या शिवालय, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। अरे हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान हमने माना बाबर को, मेहमान हमने माना और तुमने मुझको काफी। ये है तुम्हारी सभ्यता, यह तुम्हारा है ज्ञान, ये तुम्हारा है परिचय। बस
यह बता दो खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजारा। शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था। भगवान राम जी का वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। सारी 1300 साल हमने यह सोचकर गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूंके घर हमारे। लेकिन अब समय खत्म हो गया है, सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे। हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, अब पहले जैसी बात नहीं है। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, यह वक्त कुछ अलग है, यह वक्त कुछ अलग है। इस समय नरेंद्र मोदी है, मैं बीजेपी का प्रतिनिधि नहीं हूं मैं, लेकिन जिस प्रकार से इनके कार्य होते हैं उससे कहा जा सकता है कि अब वो वक्त कुछ अलग था, यह वक्त कुछ अलग है। कब्रों से खींच करके लाएंगे सच तुम्हारे, चिंता मत करो। तुम बोलते हो, हम जानते हैं, हम सब सबूत देंगे। कब्रों से खींच करके लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। जितने भी औरंगजेब हैं सब आएंगे और सारा हिसाब एक दिन दिल्ले इलाही देंगे। पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे साथियों। बस इन्हीं शब्दों के साथ समय कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। धन्यवाद। एक बार पुनः बोलिए भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की।